जय शिव शक्ति। इस स्पिरिचुअल चैनल में आप सबका स्वागत है। हम जिस बुक को यहाँ ऑडियो वीडियो फॉर्म में सुन रहे हैं उसका नाम है जीवात्मा जगत के नियम, द लॉज ऑफ स्पिरिट वर्ल्ड। यह बुक नेशनल अवार्ड द्वारा सम्मानित है। यह बुक ऑटो राइटिंग पर बेस्ड है और 2 दिवंगत बेटों की आत्माओं द्वारा उनकी माता से ऑटो राइटिंग की फॉर्म में लिखवाई गई है। यह एक आध्यात्मिक बुक है और किसी भी जाति धर्म से इसका कोई लेना देना नहीं है, इसलिए यह बुक हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ में सहायक है। बस चेतावनी ये है कि खुद से कभी भी ऑटो राइटिंग करने की चेष्टा ना करें, क्योंकि यह कला ईश्वर द्वारा किसी खास को दी जाती है और जानबूझकर ऐसा करना आपके लिए हानिकारक हो सकता है। चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक एंड शेयर करके आप इस आध्यात्मिक विकास की मुहिम में हमारी सहायता कर सकते हैं। साथ में बने रहिए। धन्यवाद। सुनते हैं बुक की समरी। हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सबके लिए एक किताब पढ़ रही हूँ जिसका नाम है जीवात्मा जगत के नियम। यह किताब एक ऐसी माँ से ऑटो हैंडराइटिंग के द्वारा लिखवाई गई है जिन्होंने अपने 2 यंग बेटों को एक रोड एक्सीडेंट में खो दिया था। यह किताब उनके दिवंगत बेटों की आत्माओं ने लिखवाई है। इस किताब में लिखा हुआ एक एक शब्द शाश्वत सत्य है। इस किताब को नेशनल बेस्ट सेलर का भी अवार्ड मिला हुआ है। अमेज़न पर यह किताब कई भाषाओं में उपलब्ध है। आप इसकी सत्यता जांच सकते हैं। आप जो अपने सामने चित्र देख रहे हैं, यह लेखिका के उस घर का हिस्सा है जहां वो अपने दिवंगत बेटों की आत्माओं से संपर्क करके ऑटो हैंडराइटिंग के द्वारा यह किताब लिखा करती थी। आपको दीवार पर कुछ तस्वीरें नजर आ रही हैं। एक छोटी सी मेज है। उस मेज के पास एक फूलों का बड़ा सा गुलदस्ता रखा हुआ है। आज से मैं इस किताब का भाग 2 शुरू कर रही हूँ, जिसमें प्रश्न और उनके उत्तर हैं। आइए शुरू करते हैं। विस्पी और ऋतु कहते हैं, अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। अब जितने जीवंत आप इस धरती पर हैं, उससे कहीं ज्यादा जीवंत हम जीवात्मा जगत में हैं। हम आपको देख सकते हैं, सुन सकते हैं, छू सकते हैं और महसूस कर सकते हैं। सच्चा प्यार कभी नहीं मरता। धरती पर आपकी मृत्यु के बाद भी नहीं। प्रेम अनंत है। कभी भी स्वचालित लेखन करने का प्रयास स्वयं न करें। रक्षात्मक कड़ी और उचित जानकारी के बिना स्वचालित लेखन अर्थात ऑटो हैंडराइटिंग शुरू करना बेहद खतरनाक है। सिर्फ एक अनुभवी और पहले से मध्यस्थता करने वाला व्यक्ति ही आपकी कड़ी जोड़ सकता है। ऐसा करने से आप आश्वस्त रहेंगे कि आपको किसी भी बुरी अवकाशी आत्मा या नकारात्मक शक्ति के हस्तक्षेप द्वारा नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकेगा। प्लीज ऑटो हैंडराइटिंग खुद से करने की कोशिश कभी मत कीजिए, क्योंकि इसको करने की कई टेक्निक्स होती हैं जो कि गॉड गिफ्टेड होती हैं। पहला प्रश्न है, जब हम किसी मृत आत्मा से संपर्क साधते हैं तो क्या हम उसकी आत्मा को परेशान नहीं कर रहे होते? यह कहना गलत होगा कि हम मर चुके हैं। जितने सजीव आप पृथ्वी पर हैं, उससे कहीं ज्यादा हम जीवात्मा जगत में हैं। पृथ्वी पर आपका जीवन इस अंतहीन यात्रा का केवल एक पड़ाव है। जहां सच्चा प्यार हो, वहां संपर्क कैसे खत्म हो सकता है? यह आत्माओं के बीच का संपर्क है और आत्माएं कभी मरती नहीं। इसलिए मृत्यु के बारे में आपको अपनी धारणा बदलनी होगी। जो मरता है वह आपका अहंकार है, आपका भौतिक शरीर है। जो बाकी रह जाता है वह आपकी आत्मा है और वह पृथ्वी के इस मनुष्य से ज्यादा जीवंत, ज्यादा स्पंदनशील और ज्यादा प्रेमपूर्ण होती है, जिससे वह संपर्क करती है। हम जीवात्माओं को कोई शारीरिक तकलीफ या दर्द नहीं होता। अपने मानवीय और अवकाशी शरीर को त्याग देने के कारण हम पूरी तरह स्वतंत्र होते हैं। पृथ्वी की तरह जीवात्मा जगत में भी ईश्वर ने हमें अपने अस्तित्व को आकार देने का विकल्प दिया है। हम कोई भी कार्य चुन सकते हैं जो हमें पसंद हो। हम जब चाहें तब प्रार्थना कर सकते हैं, खुशी अनुभव कर सकते हैं, जानकारियां और आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। हम आपकी दुनिया की भौतिकता से बंधे नहीं हैं और हम पूरी तरह से अवचेतन मन द्वारा संचालित हैं, जो कि हमारा सच्चा और आध्यात्मिक मन है। इसलिए जब आप हमसे संपर्क करते हैं तो आप किसी मृत को परेशान नहीं कर रहे होते, क्योंकि हम आपसे कहीं ज्यादा सजीव हैं। आजकल के युवा
ज्यादा खुले मन वाले और समझदार हैं, इसलिए वे जीवात्मा संपर्क के विषय में अपने माता पिता, जो कि दिमाग में पहले से भ्रांत धारणाएं लिए होते हैं, के विपरीत ज्यादा ग्रहणशील होते हैं। माता पिता के बार बार प्रतिबंधित होते रहने की वजह से पहले से उनकी एक बंधी बधाई सोच होती है। प्रश्न है, स्वचालित लेखन क्या है? स्वचालित लेखन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके जरिए जीवात्माएं धरती पर इंसानों से संपर्क करती हैं। इसके लिए बस एक कलम, कागज और एक प्राकृतिक ज्योत की आवश्यकता होती है। आसान शब्दों में कहें तो जब आप कागज पर हल्के हाथ से कलम पकड़े रहेंगे तो उस जीवात्मा के साथ आपका संपर्क हो रहा है, वह इस कलम को आगे बढ़ाएगी और जैसे जैसे समय बीतता जाएगा धीरे धीरे शब्द और बाद में वाक्य बनते जाएंगे। हम स्वचालित लेखन के बारे में विस्तार से बताना नहीं चाहते क्योंकि यह ऐसी प्रक्रिया नहीं है जिसे हंसी खेल में किया जा सके। स्वचालित लेखन के दौरान नकारात्मक हस्तक्षेप हो सकता है, जैसे कि कोई अवकाशी आत्मा या अनजानी नकारात्मक शक्ति जो कि आपको नुकसान पहुंचा सकती है। यह केवल तभी किया जा सकता है जब आपके और जीवात्मा जगत की जिस आत्मा के साथ आप संपर्क करना चाहते हैं उनके बीच एक सुरक्षात्मक कड़ी मौजूद हो। सिर्फ एक अनुभवी व्यक्ति जो पहले से ही इससे जुड़ा हुआ हो आपकी कड़ी जोड़ सकता है। इसलिए जब कभी स्वचालित लेखन के लिए विनतियां प्राप्त होती हैं तो सबसे पहले जीवात्मा जगत से आज्ञा लेनी होती है। यदि आज्ञा प्राप्त हो तो ही विस्तार से निर्देश दिए जा सकते हैं, जिसका पूरी तरह से पालन करना बहुत जरूरी होता है। यदि सही तरीके से उचित मार्गदर्शन के अनुसार यह किया जाए तो जीवात्माओं से संपर्क करने का यह सबसे सुरक्षित तरीका है, क्योंकि आपके और जिस जीवात्मा से आप संपर्क करेंगे उसके बीच एक सुरक्षित कड़ी बन जाती है। इस कड़ी की सुरक्षा उच्चतर जीवात्माओं द्वारा की जाती है, इसलिए कोई निम्न स्तर की या अवकाशी आत्मा कोई बाधा डालकर आपको बहका नहीं सकती। यहाँ जीवात्मा जगत में हमें बुरी आत्माओं से कड़ी जोड़ने की आज्ञा नहीं दी जाती। स्वचालित लेखन सर्वशक्तिमान ईश्वर की ओर से धरती पर रहने वाली आत्माओं को मिला हुआ एक वरदान है, जिसके जरिए वे अपने प्रियजनों के साथ संपर्क में रह सकती हैं। केवल ऐसी जीवात्माएं जो उच्च आध्यात्मिक स्तर पर होती हैं और पृथ्वी पर ऐसे लोग जो सही राह पर होते हैं उन्हें ही संपर्क करने की अनुमति दी जाती है। स्वचालित लेखन सीखने का सबसे बड़ा लाभ यह है कि आप अपने उन प्रियजनों के साथ संपर्क कर सकते हैं जो दिवंगत हैं और उनका मार्गदर्शन ले सकते हैं। यह पृथ्वी के लोगों को बहुत राहत देता है। हालांकि जीवात्माओं के मार्गदर्शन में स्वचालित लेखन का मुख्य उद्देश्य आपको आध्यात्मिक रूप से सुधार लाने में मदद करना है और अंततः दूसरों की भी मदद करना है। जिस समय आप लिख रहे होते हैं आपका अवचेतन मन सक्रिय हो उठता है और आप सुरक्षा प्राप्त करते हैं। इसीलिए नकारात्मक शक्ति आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकती और आपको आरोग्य लाभ भी होता है। आखिरकार अगर आप सही राह पर हैं तो आप दूसरों की मदद कर पाने में समर्थ होंगे। आप दूसरों के लिए संदेश प्राप्त करने और जिन्हें आध्यात्मिक जानकारी और मार्गदर्शन की जरूरत है उनकी मदद कर पाएंगे। दुर्भाग्यवश आज कई लोग इस वरदान का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। स्वचालित लेखन की शुरुआत करते ही वे दूसरों को संदेश देने लग जाते हैं, जो हो सकता है कि उनके अपने ही भौतिक मन की उपज हो और संभव है कि वह बिल्कुल गलत भी हो। कुछ लोग इस क्षमता का इस्तेमाल अपने अहंकार को संतुष्ट करने, शक्ति प्राप्त करने, सफलता और प्रसिद्धि हासिल करने के लिए या फिर दूसरों को काबू में करने के लिए भी करते हैं। अगर ऐसा होता है तो वह जीवात्मा पृथ्वी पर रहने वाली आत्मा से संपर्क करना बंद कर देती है। इसके परिणाम स्वरूप दो बातें हो सकती हैं। पहली, पृथ्वी पर रहने वाला वह इंसान अपने भौतिक मन की उपज के आधार पर संदेश लिखना जारी रखेगा, जो बिल्कुल गलत होगा। दूसरी, कोई बुरी अवकाशी आत्मा पृथ्वी की आत्मा को गलत संदेश भेजकर उसे पूरी तरह से गलत दिशा में ले जाएगी। प्रश्न, क्या यह कहना सही होगा कि स्वचालित लेखन एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है? हाँ, ऐसा कहना बिल्कुल सही है। ईश्वर चाहते हैं कि जीवात्माएं इंसानी आत्माओं की मदद करें। आपका मार्गदर्शन करना हमारा कर्तव्य है। धरती पर आत्माओं की एक गलत धारणा बन गई है कि स्वचालित लेखन एक नकारात्मक प्रक्रिया है और वह हमारी उन्नति में बाधा पहुंचाती है। आध्यात्मिक विकास इसका सबसे बड़ा उद्देश्य है। हालांकि इंसान शुरुआत में अपने दिवंगत प्रियजनों के साथ सदमे और दुख की वजह से बात करता है, लेकिन आखिरकार आपको पता चलता है कि ये प्रियजन ही अब आपके आध्यात्मिक अभिभावकों और संरक्षकों की भूमिका निभा रहे हैं। प्रश्न, मृत्यु के बाद सभी आत्माएं अपने प्रियजनों से संपर्क क्यों नहीं करती?
क्या सभी आत्माएं धरती पर रह रहे अपने प्रियजनों के दर्द और पीड़ा को कम करना नहीं चाहती? पृथ्वी पर कुछ आत्माएं प्रतिभाशाली माध्यम होती हैं, जिनमें जीवात्मा जगत से संदेश प्राप्त करने की क्षमता होती है। कुछ तो इस वरदान के साथ ही पैदा होती हैं। उन्होंने इस वरदान को कई जन्म लेने के बाद कमाया होता है और यही उनका आध्यात्मिक जीवन कार्य होता है। साथ ही धरती पर सभी आत्माएं ऐसी नहीं होती जिनका मृत्यु के बाद जीवन या ईश्वर में विश्वास हो। लोग कहते हैं कि वे उन पर विश्वास करते हैं, लेकिन वे अपनी जिंदगी उनके अनुरूप नहीं जीते, इसीलिए वे अपनी परीक्षा में असफल सिद्ध होते हैं और परिणाम स्वरूप उनके प्रियजनों को उनसे संपर्क करने की अनुमति नहीं दी जाती। पहली चीज जिसकी जीवात्माओं को जरूरत होती है वह है विश्वास। अगर आप सबूत की तलाश में हैं, तो वह आपको कभी नहीं मिलेगा। आप कह सकते हैं कि आप मनुष्य हैं और आपको सबूत की जरूरत है, लेकिन सच तो यह है कि आप सबूत चाहते हैं, आपको उसकी जरूरत नहीं होती। आपके हृदय में आप जानते हैं कि ईश्वर का अस्तित्व है और जो लोग जीवात्मा जगत में पहुंचते हैं वे हमेशा जीवित रहते हैं, लेकिन तर्क आपको इसे मानने से रोकता है। यदि हमने आपको सबूत दे दिया तो कोई परीक्षा नहीं रह जाएगी। अपने प्रियजनों को खो देने के बाद कुछ लोग बेहद कठोर और क्रोधित हो जाते हैं और ईश्वर को जिम्मेदार ठहराते हैं। कठिन समय में उनकी मदद मांगने के बदले वे उनसे मुंह फेर लेते हैं। दर्द का एहसास स्वाभाविक है, लेकिन कठोर और क्रोधित बनने से बचें। भले ही यह बहुत मुश्किल है, लेकिन अपनी इस तकलीफ का इस्तेमाल दूसरों की मदद के लिए करें। उस तकलीफ में खुद को नष्ट न करें और ईश्वर को दोषी न ठहराएं। संपर्क तभी हो सकता है जब इंसान और जीवात्मा के बीच सच्चा प्यार हो। उनकी आत्माएं एक दूसरे के करीब आने को उत्सुक होती हैं। प्राथमिक अवस्था में वह जीवात्मा पृथ्वी पर की आत्मा की मदद करना चाहती है, लेकिन दोनों ही आत्माओं का अंतिम लक्ष्य आध्यात्मिक रूप से प्रगति करना है। अतः अगर पृथ्वी पर की आत्मा यदि एक बहुत ही निम्न लोक तक गिर जाए तो संपर्क की अनुमति नहीं मिलती, क्योंकि पृथ्वी पर की आत्मा का अवचेतन मन सुप्त होने के कगार पर होता है। अगर आप मजबूत और खुले मन के इंसान हैं, तो हमें आप तक पहुंचने की अनुमति है ताकि आपका विश्वास पुनः जागृत हो सके। मेहरबानी करके इस बात को समझिए कि यहाँ एक आध्यात्मिक नियम सक्रिय है। ये नियम निष्पक्ष होता है, ये किसी के साथ पक्षपात नहीं करता। अगर आप सही राह पर हैं, तो जीवात्माएं आप तक पहुंचने के लिए अपनी ओर से पूरी कोशिश करती हैं। भले ही आप तकलीफ में हो, आपको फिर भी ग्रहणशील रहना चाहिए। ऐसी कई जीवात्माएं हैं जो पृथ्वी पर अपने प्रियजनों को सांत्वना देने के लिए उन तक पहुंचने की कोशिश करती हैं ताकि वे उनकी मदद कर सके, लेकिन ये अक्सर संभव नहीं हो पाता, क्योंकि पृथ्वी पर लोग मृत्यु के बाद के जीवन में विश्वास नहीं करते। उनके मन इस संभावना के प्रति ग्रहणशील नहीं होते और इसलिए संपर्क का तो सवाल ही नहीं उठता। हम आपकी तरफ कई कदम बढ़ाने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन पहला कदम जो कि विश्वास रखने और मन को खुला रखने का है, वह आपकी ओर से बढ़ना चाहिए। यही आध्यात्मिक नियम है। प्रश्न: स्वचलित लेखन के क्या क्या फायदे हैं? विस्पी अरतु ने 6 फायदे बताए हैं, सुनिए। पहला, अच्छी जीवात्माओं और धरती के लोगों को आध्यात्मिक विकास और निस्वार्थ सेवा के लिए यह वरदान प्रदान किया गया है। दूसरा, स्वचलित लेखन एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है जिसमें जीवात्माएं पृथ्वी पर की आत्माओं को मार्गदर्शन प्रदान करती हैं। हालांकि यह मार्गदर्शन केवल एक संकेत हो सकता है, इसलिए किसी को भी इस पर पूर्ण रूप से आश्रित नहीं रहना चाहिए। तीसरा, अपनी परीक्षाओं, प्रशिक्षण और कर्मों का बहादुरी और मुस्कान के साथ सामना करने में ये जीवात्माएं पृथ्वी पर की आत्माओं की मदद करती हैं। वे पृथ्वी की आत्मा को अपने आध्यात्मिक जीवन कार्य की शोध करने में भी मदद करती हैं। चौथा, जीवात्माएं पृथ्वी की आत्माओं को सर्वशक्तिमान ईश्वर के सच्चे नियमों का परिचय देती हैं। पांचवा, स्वचलित लेखन प्रक्रिया के दौरान जीवात्मा पृथ्वी की आत्मा को आरोग्य प्रदान करती है। छठा, इस प्रक्रिया से अवचेतन मन भी ज्यादा और ज्यादा जागृत हो जाता है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।